आपके अपने जीएस गोल्स चैनल में आपका स्वागत है। और क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। चंद्रयान 3 ने कर दिया कमाल, कौन सा डेटा देख आश्चर्यचकित रह गए दुनिया भर के वैज्ञानिक। चंद्रयान 3 इन डेटा के नतीजों से दुनिया भर के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए हैं। अमेरिकी रिसर्च प्रोफेसर जेफरी गिलिस दाविस ने एक आर्टिकल में चंद्रयान 3 से जुड़ी तमाम उपलब्धियों के बारे में बात की है। चंद्रयान 3 अपडेट। इसरो ने देश के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 में तब बड़ी सफलता हासिल की जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई। ऐसा करके इसरो ने कमाल कर दिया। इसके बाद 14 दिनों तक पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कई महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठे किए। इन डेटा के नतीजों से दुनिया भर के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए हैं। अमेरिकी रिसर्च प्रोफेसर जेफरी गिलिस दाविस ने एक आर्टिकल में चंद्रयान 3 से जुड़ी तमाम उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बात की है। Space.com पर लिखे आर्टिकल में कहा गया है कि चंद्रयान 3 के डेटा से पता चला है कि चांद की मिट्टी में लोहा, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम जैसे अपेक्षित तत्व शामिल हैं। सल्फर का मिलना आश्चर्य कर देने वाला है। वे लिखते हैं, मेरे जैसे ग्रह वैज्ञानिकों को पता है कि चांद के चट्टानों और मिट्टी में सल्फर मौजूद है, लेकिन केवल बहुत कम। इन नए डेटा से पता चलता है कि अनुमान से अधिक सल्फर सांद्रता हो सकती है। प्रज्ञान के पास दो उपकरण हैं जो मिट्टी का विश्लेषण करते हैं, एक अल्फा कण एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और एक लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, या शॉर्ट में LIBS। इन दोनों उपकरणों ने लैंडिंग स्थल के पास की मिट्टी में सल्फर को मापा है। चांद पर सतह पर दो मुख्य प्रकार की चट्टानें। वैज्ञानिक का दावा है कि चंद्रमा की मिट्टी में मौजूद सल्फर एक दिन अंतरिक्ष यात्रियों को जमीन से दूर रहने में मदद कर सकता है, जिससे ये माप विज्ञान का एक उदाहरण बन जाएगा जो अन्वेषण को सक्षम बनाता है। चंद्रमा की सतह पर दो मुख्य प्रकार की चट्टानें हैं, गहरी ज्वालामुखीय चट्टान और चमक उच्चभूमि चट्टान। पृथ्वी पर प्रयोगशालाओं में चंद्रमा की चट और मिट्टी की संरचना को मापने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि गहरे ज्वालामुखीय मैदानों की सामग्रियों में चमकीले उच्चभूमि वाले पदार्थों की तुलना में अधिक सल्फर होता है। सल्फर मुख्यतः ज्वालामुखीय गतिविधि से आता है। चंद्रमा की गहराई में मौजूद चट्टानों में सल्फर होता है और जब ये चट्टानें पिघलती हैं तो सल्फर मैग्मा का हिस्सा बन जाता है। जब पिघली हुई चट्टान सतह के करीब आती है, तो मैग्मा में मौजूद अधिकांश सल्फर एक गैस बन जाता है जो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलता है। सल्फर की खोज इस तरह की पहली घटना। 2x कुछ सल्फर मैग्मा में रहता है और ठंडा होने के बाद चट्टान के भीतर ही बना रहता है। यह प्रक्रिया बताती है कि सल्फर मुख्य रूप से चंद्रमा की काली ज्वालामुखीय चट्टानों से क्यों जुड़ा हुआ है। चंद्रयान 3 द्वारा चांद की मिट्टी में सल्फर की खोज इस तरह की पहली घटना है। हालांकि डेटा कैलिब्रेशन पूरा तक सल्फर की सटीक मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती। प्रज्ञान पर LIBS उपकरण द्वारा एकत्र किए गए अनकैलिब्रेटेड डेटा से पता चलता है कि ध्रुवों के पास चंद्रमा की उच्चभूमि मिट्टी में भूमध्य रेखा से उच्चभूमि मिट्टी की तुलना में अधिक सल्फर सांद्रता हो सकती है और संभवतः गहरे ज्वालामुखीय मिट्टी से भी अधिक हो सकती है।